हमने पिछले चैप्टर में इतना काम कर रखा था, तो आज के इस चैप्टर में हम प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीपेयर स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से बचने के लिए करते हैं। अब एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब मैं कॉलेज में ही आके बता दूंगा। अभी प्रीपेयर स्टेटमेंट लिखा कैसे जाता है मैं वो समझा देता हूँ आपको। तो हमने पिछले चैप्टर में ये सारा कोड लिखा था, ये सारा कोड मैं डिलीट करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सारा कोड डिलीट, कुछ नहीं चाहिए हमको। कनेक्शन को मैं इधर करता हूँ, ये लो, हो गया। तो हम कंस्ट्रक्टर, बाकी ये सारे कोड जो भी मैंने अभी लिख रखा है वो सारे कोड तो पिछले चैप्टर के ही हैं, तो वही उसी कोड में मैंने बदलाव करता हूँ। मैं अपना MySQL का सर्वर भी ओपन कर लेता हूँ। तो लोकल होस्ट स्लैश php my admin, तो ये आ जाएगा ऐसे php my admin। खुल जाए भाई फटक से। थोड़ा समय ले रहा है खुलने में, नो प्रॉब्लम, वेट करेंगे हम। मैं चेक कर लेता हूँ अगर मेरा सर्वर चालू है या नहीं चालू है। एक से अच्छा चालू था तभी तो खुला। चलिए सब कुछ चालू है मेरा, तो आप देख लो यहाँ पे ब्राउज पे मैं क्लिक करता हूँ और कुछ डेटा यहाँ पे है। ये देख लो कुछ डेटा यहाँ पे है, इसको मैं कुछ यूजफुल मीनिंग दे देता हूँ। ब्राउज पे क्लिक किया, मैं इसी पे डबल क्लिक किया मैंने। ये नहीं होगा डबल क्लिक से क्योंकि प्राइमरी की हमने नहीं बनाया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम। तो हम सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करके देखते हैं कि डेटा डेटाबेस से सिलेक्ट कैसे किया जाता है। तो मैं यहीं पे आऊँगा और इतना कोड यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। क्यों करूँगा वो आप जानते हैं, ताकि कंफर्म हो सके कि डेटाबेस से कनेक्शन हमारा बन चुका है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और फिर लिखूँगा डॉलर, हमें क्वेरी फायर करना है ना, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, डॉलर दिस स्लैश कनेक्शन कॉन। कनेक्शन पे मैं कॉल कर दूंगा प्रीपेयर नाम का मेथड। प्रीपेयर सजेशन में ये देख लो, ये जो आ रहा है यही है प्रीपेयर। मैं ऐसे कर दूंगा, हो गया। और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेलेक्ट स्टार, डबल कोट में होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, एम्प्लॉय नाम का टेबल है हमारा, इस तरह से। अब आप चाहते तो एक क्वेरी ऊपर यहाँ पे एक क्यू नाम का वेरिएबल बनाते और उसी में डबल कोट के अंदर असाइन कर देते आप, और यहाँ पे क्यू को पास कर देते, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो इतना तक आपने लिख लिया, आपने क्वेरी लिख देना है ऐसे, ये प्रिपेयर हो जाएगा। क्वेरी लिखने के बाद हमें क्या करना है, जब आप क्वेरी लिखोगे तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा $STMT या STMT लिख देता हूँ मैं, स्टेटमेंट रिटर्न करता है ये। खैर जो भी हो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी रिटर्न करे, हमें तो बस ऑब्जेक्ट से मतलब है। तो ये प्रिपेयर स्टेटमेंट जो है, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। हमें अब क्या करना है कि इसी स्टेटमेंट रिजल्ट पे हमें एग्जीक्यूट मेथड चलाना है। जैसे EXECU एग्जीक्यूट, हाँ आ गया सजेशन में, एग्जीक्यूट मेथड चलाना है। इस एग्जीक्यूट मेथड को जैसे हम चलाएंगे तो हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया हमारा। अब क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या करेंगे, वार डंप। मैं वार डंप में इसको पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ। रिफ्रेश मारा, ये देखो ट्रू आ गया। तो यदि यहाँ पे ट्रू आ रहा है मतलब हमारा क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। यदि मैं कॉमा यहाँ पे दे दूं और फिर रिफ्रेश मारूं तो देखो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। तो आप चाहो तो इफ कंडीशन के अंदर डाल सकते हो कि स्टेटमेंट प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ तो, लेकिन मैं कुछ इफ वगैरह में नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे।
अभी सीधा एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको रिजल्ट बाइंड करना पड़ेगा। रिजल्ट कैसे बाइंड करना पड़ेगा? इसी स्टेटमेंट के ऊपर मेथड चलाना पड़ेगा बाइंड रिजल्ट, BIND बाइंड। बी बटन ही खराब हो गया है, BIND बाइंड अंडर स्कोर रिजल्ट। से बाइंड रिजल्ट आपने कर दिया। अब यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे मैं क्या लिखूंगा, ID कॉमा डॉलर नेम कॉमा $ADD, इसमें एड्रेस आ जाएगा। मैं MySQL पे आता हूँ अपने। आप देखो, पहला वेरिएबल का नाम ID है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पहले वेरिएबल में ID आएगा। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल का नाम ID होना चाहिए, लेकिन जो पहला वेरिएबल है उसमें ID ही आएगा। फिर दूसरे में नेम आएगा, तीसरे में एड्रेस आएगा। तो जरूरी नहीं है कि स्पेलिंग सेम हो वेरिएबल का, लेकिन ये जरूरी है कि वहां से जितना कॉलम को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उतने सारे कॉलम का वेरिएबल यहाँ पे दे। ये जरूरी है वेरिएबल देना, नहीं देंगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 3 कॉलम सेलेक्ट किया है ना, स्टार मैंने किया है मतलब तीनों किया है, तो यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल देना पड़ेगा। क्लियर है इतना? अब देखिए, अब फिर इसी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट पे मुझे क्या चलाना पड़ेगा, फेच मेथड, FETCH फेच। चला दिया फेच मेथड। फेच मेथड चलाया मैं, तो जैसे ही, सबसे पहले देखो, जैसे ही एग्जीक्यूट मेथड मेरा चला हमारा क्वेरी फायर हुआ। फिर जैसे ही बाइंड रिजल्ट मेथड चला, तो एग्जीक्यूट मेथड से जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ था उसका रिजल्ट जो है इन वेरिएबल में बाइंड कर दिया जाएगा, मतलब उनका डेटा इसमें जोड़ दिया जाएगा। मतलब उनका रिजल्ट और इन वेरिएबल से बाइंड करेंगे। फिर जैसे ही हम फेच करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो इन सब वेरिएबल में फेच हो जाएगा, मतलब डेटा हमारा स्टोर कर दिया जाएगा इन वेरिएबल में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इको मेथड चलाएंगे। ये देखो, इको मेथड मैंने चला दिया। मैं रिफ्रेश किया पेज तो 2 आ गया, ID में 2। मैं डबल कोट डॉट कर रहा हूँ, कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ। आपने जावा में पढ़ा होगा कॉन्केटिनेशन। मैं नेम को कॉन्केट कर दिया यहाँ पे। मैं एड्रेस को नहीं कर रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग क्यों किया जाए। अमित आ गया। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट मारता हूँ। तो अब जितनी बार फेच मेथड चलाओगे उतनी बार डेटा आएगा। ये देख लो, तीसरी बार डेटा आ गया। मैं यहाँ पे इको कर देता हूँ br ताकि लाइन ब्रेक हो जाए HTML में। ये देख लो, आप आ गया अमित सुमित। अब आप कहोगे हमारे डेटाबेस में तो बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, तो कितना बार हम फेच मेथड चलाएंगे? आपको कितना बार नहीं चलाना है फेच मेथड, आपको सिर्फ लूप के अंदर कॉल कर देना है। मैं वार डंप वेरिएबल के अंदर यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ अभी। ये देख लो, ट्रू आ गया। तो आप चाहो तो इसको इफ एल से भी पता लगा सकते हो कि डेटा है कि नहीं है। यदि इफ में कर देंगे ऐसे, इस तरह से, एल्स में पास कर देंगे डेटा नॉट फाउंड, इस इको नोट FOUND फाउंड, इस तरह से। और मुझे क्या करना है, हमें वाइल लूप से इसको चलाना चाहिए। इसको मैं डिलीट करूंगा। यदि हमारा लूप नहीं चलेगा तो डेटा तो फाउंड नहीं हुआ ना। तो वाइल, मैंने जो इफ एल्स लगाया था वो सिंगल डेटा के लिए था। मैं वाइल लूप चला रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हमें मल्टीपल डेटा चाहिए अभी। तो वाइल लूप में मैं आऊँगा और यहाँ पे इको $ID कॉन्केट कर दूंगा ऐसे, और फिर $नेम प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पे डॉट लगा दूंगा। तो और यहाँ पे फिर डॉट लगा के कॉन्केटिनेट कर दूंगा BR। कॉन्केट मतलब जोड़ना होता है, जो आपने जावा में पढ़ा था। देखो,
तो जितना डेटा था वो सारा डेटा यहाँ पे आ गया। तो जितना भी डेटा हम और भी डेटा इंसर्ट करेंगे तो और भी डेटा आ जाएगा। ठीक। तो इस तरह से आप डेटा सिलेक्ट कर सकते हो। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि अभी मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट किया है। मान लीजिए मेरे को सिर्फ आईडी और नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी कॉमा नेम। अब जैसे ही मैं रन करूंगा तो एरर आएगा प्रोग्राम में, देखना आप। एरर आ गया कि बाइंड रिजल्ट में वेरिएबल डज नॉट मैच। क्यों? मैंने आईडी और नेम लिया है, तो यहाँ पे इस वेरिएबल का कोई काम नहीं है। ये देख लो डेटा आ गया। तो पहले यहाँ पे आईडी लिखा है तो ये पहले आईडी यहाँ पे इस वेरिएबल में आईडी आएगा। यदि मैं चेंज कर दूं इसका लोकेशन, इस तरह से कर दूं, तो अब आईडी नाम के वेरिएबल में नेम आएगा क्योंकि ये नेम पहले है, और आईडी, ये इस आईडी का वैल्यू इस नेम नाम के वेरिएबल में आएगा। करके दिखा देता हूँ आपको, देख लो चेंज हो गया। हो गया ना? तो ऐसे ही आएगा। लेकिन मैं कंट्रोल जेड करके जैसे था वैसे ही कर दिया। तो यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है। अब आप चाहो तो कोई स्पेसिफिक डेटा निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वेयर आईडी इक्वल टू 2, जिसका आईडी 2 है उसका डेटा हमें चाहिए। तो पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिखते थे हम। तो हम वैल्यू न लिख करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब हम मैं आता हूँ नीचे, फिर डॉलर आईडी इक्वल टू आईडी इक्वल अंडर स्कोर में कर दे रहा हूँ, ताकि, क्योंकि यहाँ भी आईडी नाम से वेरिएबल है, तो यहाँ मैं आईडी नाम से ID1 कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे ID2 डाल दूंगा। पहला काम। दूसरा काम हमें क्या करना है, अब हमें इसी स्टेटमेंट पे ये चलाना है। स्टेटमेंट पे मेथड चला देंगे बाइंड पैरामीटर, सॉरी बाइंड, हाँ बाइंड पैरामीटर चला देंगे। BIND, बाइंड रिजल्ट नहीं चाहिए, बाइंड पैराम चाहिए हमें। PAR सजेशन में दे रहा है, मैं देख लेता हूँ पैराम। अब देखो आप, यहाँ पे इंटीजर यूजर से लिया जा रहा है, तो यहाँ पे पहला पैरामीटर में मैं लिखूंगा आई का मतलब है इंटीजर डेटा टाइप। फिर दूसरा पैरामीटर में यहाँ पे ये डेटा है, तो इसी डेटा को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा ऐसे। बात समझ में आ गया? अब चलिए, अब मैं इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ एक डेटा आ गया, जिसका आईडी था 2 और नाम था अमित, तो डेटा यहाँ पे आ गया। आप देख लो यहाँ पे दूसरे नंबर आईडी का नाम अमित था, वही डेटा सिलेक्ट होकर हमारे पास आ गया। अब सिंगल डेटा है तो लूप चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चला दिया है, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखो कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में यदि यहाँ पे आप यूजर से डेटा ले रहे हो तो ही बाइंड पैरामीटर इस लाइन की जरूरत है। यदि आप यूजर से कोई भी डेटा नहीं ले रहे हो तो इस लाइन की जरूरत नहीं है। और एक चीज और बता दूं कि यदि आप यूजर से डेटा ले, इनपुट ले ही नहीं रहे हो, मतलब यूजर से कोई भी डेटा नहीं ले रहे हो, तो आपको प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट चलाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल रेगुलर क्वेरी के थ्रू डेटा डेटाबेस से लाके यूजर को दिखा सकते हो। हमें एसक्यूएल इंजेक्शन का डर तब होता है जब हम कोई भी डेटा यूजर से लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यूजर नॉर्मल नेम पास करे। हो सकता है कुछ स्क्रिप्ट राइट कर दे और हमारा प्रॉब्लम इफेक्ट हो जाए डेटाबेस में। तो इसलिए हम प्रीपेयर स्टेटमेंट का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक एक्सप्रेशन में और लिखता हूँ यहाँ पे मैं एंड लिखता हूँ, और एंड के बाद नेम भी लिख देता हूँ, जिसका नेम क्या हो, अमित। डॉलर नेम n इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमित। अब दो हो गया, तो अब कैसे करेंगे? तो पहला डेटा इंटीजर है इसलिए आई लिखा गया, और फिर यहाँ पे लिख देंगे s, कोमा डॉलर n लिख दूंगा मैं। पहला डेटा इंटीजर था इसलिए आई, दूसरा डेटा स्ट्रिंग है इसलिए यहाँ पे s लिखा जाएगा। मैं यहाँ पे ये देख लो, यदि इंटीजर के लिए आई लिखा जाएगा, डबल के लिए डी लिख देंगे, स्ट्रिंग के लिए एस लिख देंगे, ब्लॉब यदि बाइनरी डेटा है तो बी लिख देंगे ब्लॉब।
जैसे फोटो वगैरह इंसर्ट करना है या सेलेक्ट करना है, तो अब ये इंसर्ट करते समय भी काम आता है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। रन करता हूँ प्रोग्राम में, ये देखो मल्टीपल पैरामीटर के साथ, तो ये देखो डेटा हमारा आ गया। तो ये तो रहा हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब मैं इंसर्ट स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ कि इंसर्ट स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो सेव के अंदर ही मैं लिख देता हूँ इंसर्ट स्टेटमेंट। तो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड लिखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो कोड चलेगा, इसलिए मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश दबाता हूँ, कमेंट हो जाएगा सारा कोड। अब कंस्ट्रक्टर फालतू में कॉल होगा, कुछ नहीं होगा। अब मैं आता हूँ सेव के अंदर कि प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू डेटाबेस में डेटा सेव कैसे किया जाएगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। तो सीधी सीधी बात है, मैं आऊँगा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ से लूँगा, ले लिया मैंने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, और कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही मैं प्रिपेयर मेथड कॉल करूँगा। कौन सा मेथड? प्रीपेयर, हाँ प्रीपेयर मेथड। मुझे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट। यहाँ पे क्वेरी लिखने से अच्छा है कि मैं एसक्यूएल वाले में जाऊं और क्वेरी इंसर्ट कर दूं। इंसर्ट, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। अब इन सबको हटा दो, देखो आप ऐसे डिलीट किया। अब जैसे डेटाबेस में हम इंसर्ट करते थे तो यहाँ पे डबल कोट में नॉर्मल सीधा वैल्यू पास करते थे, सीधा वैल्यू पास कर देते थे हम। लेकिन अब हम सीधा वैल्यू नहीं पास करेंगे, अब हम क्वेश्चन मार्क पास करेंगे। जितने भी कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है उतने क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे पास कर देंगे। डायरेक्ट वैल्यू नहीं देना है हमें, पास कर दिया हमने वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है, सेमीकोलन देता हूँ। अब इसके बाद हमें डॉलर HTMT या एस नाम से या किसी नाम से वेरिएबल बनाया जाता है, मैं HTMT लिख ऐसे लिख दिया हूँ, जो है नाम किसी भी नाम से वेरिएबल बन सकता है। अब फिर मैं HTMT में आऊँगा, इसी के ऊपर मैं कुछ वैल्यू भी रखूँगा, सॉरी वैल्यू बाद में रखूँगा, पहले मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ ID नाम से, और ID को पास कर देता हूँ 5, कॉमा फिर यहाँ पे नेम, नेम में लिख दूंगा प्रीपेयर। प्रिपेयर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इसलिए मैंने प्रिपेयर दे दिया ऐसे। ADD एड्रेस में दे दूंगा मैं INDIA, इंडिया। तो ये डेटा है जो मेरा यूजर के पास से आ रहा है। अब डेटा हमारे पास यूजर से आ गया, अब हमें क्या करना है, पैरामीटर बाइंड करनी है हमें। तो पैरामीटर बाइंड करने के लिए इसी स्टेटमेंट पे मैं क्या करूंगा, पैरामीटर बाइंड करूंगा मैं। ये देख लो, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे ऐसे करूंगा मैं, और यहाँ पे BIND बाइंड, BIND बाइंड अंडरस्कोर पैरम, पैरम। अब पहला पैरामीटर क्या दिया जाएगा, देखो पहले कॉलम में मैं इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ इसलिए आई, दूसरे में स्ट्रिंग है तो एस, और फिर दूसरे तीसरे में भी स्ट्रिंग है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एस। यहाँ से मैं डेटा टाइप बता दिया। अब इसके बाद मैं वेरिएबल दूंगा, तो वेरिएबल में डॉलर ID पास कर दिया मैं, फिर डॉलर नेम पास कर दूंगा मैं, फिर डॉलर के बाद एड्रेस पास कर दूंगा। मैंने एड्रेस पास कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूट मेथड कॉल कर दूंगा इसी पे। इस स्टेटमेंट को ही मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे कॉमा देके EXEQUT, और इसको मैं वार डंप में पास करता हूँ ताकि आप देख सकें कि जैसे ही एग्जीक्यूट मेथड कॉल होता है तो हमें क्या रिटर्न करता है, ताकि हम पता लगा सके डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब इस मेथड को हमें कॉल भी करना पड़ेगा अलग से। तो यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में मैं आता हूँ और यहाँ पे डॉलर OBJ ऐसे करता हूँ, और OBJ पे मैं सेव मेथड कॉल करूँगा। सेव मेथड, ये वाला सेव मेथड को मैंने
यहाँ पे कॉल कर दिया। जावा में डॉट के साथ ऑब्जेक्ट का मेथड या वेरिएबल एक्सेस करते थे, यहाँ पे ये साइन लगता है। अब ये मैं अभी बता के क्या फायदा, कुछ है नहीं, पर चलो स्लिप ऑफ टंग, जुबान फिसल गया। अब देखो रन कर दिया जाए, रन किया, ट्रू रिटर्न हो गया, मतलब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं आता हूं यहाँ पे, ये देखो प्रिपेयर के नाम से आ गया ना, देख लिया आपने। इस तरह से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब यहीं पे आप इफ एल्स लगा दो कि इफ यदि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ तो क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो एको यस सेव, यस ए वी सेव हो गया, सेव सक्सेस। और नहीं तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे फेल्ड, सेव एफ ए आई एल डी, फेल्ड। अच्छा मैं इस पेज को कहेंगे, दोबारा वही डेटा इंसर्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे सेव सक्सेस का मैसेज आ चुका है, और मैं दोबारा ब्राउज पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दूसरा प्रिपेयर और इंडिया आ गया एक ही नाम से। अब देखो अभी दो ठो डेटा है ना, 5 आईडी से अभी दो डेटा है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश हुआ, अब एक बार जो है फिर से वही डेटा इंसर्ट हो गया। लेकिन मल्टीपल डेटा एक बार में इंसर्ट करना है प्रिपेयर पर, तो कैसे करोगे आप, तो बड़ा आसान काम है, लूप के थ्रू हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर देंगे, लूप के थ्रू इंसर्ट किया जा सकता है, पर अभी उसकी जरूरत नहीं है। लूप वगैरह लगा के मल्टीपल रो सिंगल टाइम में इंसर्ट करके करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लूप चलाना होगा, और वो आपके लिए अभी बहुत कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए मैं यहीं तक इसको आज बताता हूँ, आप प्रैक्टिस करो, बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में। अच्छा मैं एक चीज भूल गया बताना आप लोग को, जैसे मैंने सेव करना मतलब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना, और सेलेक्ट करना मतलब डेटाबेस से डेटा फेच करना तो बता दिया मैंने आप लोग को, अपडेट और डिलीट मैंने नहीं बताया। तो अपडेट डिलीट के लिए क्या करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखो आप कर सकते हो। अब यूजर से डेटा इसी तरह से ले लेंगे, क्वेरी में सिर्फ क्या होगा, बदलाव होगा, समझ रहे हो बात आप, क्वेरी में सिर्फ बदलाव होगा, तो क्वेरी में आप बदलाव कर दीजिएगा, और बदलाव कर देंगे तो पहले क्वेश्चन मार्क में का पहला वेरिएबल का डेटा पहले क्वेश्चन मार्क में जाएगा, दूसरा डेटा जो आप यहाँ पे दोगे कॉमा देके वो दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बनेगा। तो अब यहाँ पे आप जैसे ही क्वेरी में चेंजेस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का सीक्वेंस भी थोड़ा बदलेगा आगे पीछे, तो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन मार्क रहेगा उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे डेटा देना है, डिलीट के लिए अपडेट के लिए किसी के लिए भी डेटा दे रहे हैं। यदि सीक्वेंस आपने बदल दिया तो किसी और का डेटा किसी और में चला जाएगा, तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पे डेटा देंगे, जैसे लास्ट में एड्रेस है, एड्रेस डेटा मैंने लास्ट में दिया, तो लास्ट क्वेश्चन मार्क का वैल्यू इस वेरिएबल का वैल्यू बनेगा। तो आप क्या करोगे, अपडेट में भी यूजर से इनपुट लेना पड़ता है, तो इस तरह से यूजर से इनपुट आप ले लेना, और यहाँ पे पैरामीटर बाइंड कर देना, क्वेरी एग्जीक्यूट कर देना, काम हो जाएगा। डिलीट के लिए सिंगल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आपको, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे क्वेरी में, और फिर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे एक ठो सिलेक्ट करना यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये दो वेरिएबल को हटा करके सिर्फ एक वेरिएबल का देना वैल्यू आप, और फिर क्वेरी जैसे ही एग्जीक्यूट होगा आपका डेटाबेस से डेटा डिलीट हो जाएगा। आप ट्राई करके देखो, हो जाएगा आपसे, नहीं होगा तो बताओ, मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक, ठीक, चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में।